साइन ए बराबर दे दिया है 3/4, तो साइन बराबर होता है P/H। देखो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका से बनाना है तो मानेंगे, माना कि P बराबर 3 के, या मान लो पहले ये मानो, माना कि सार्व अनुपात के है, इसलिए P बराबर हो गया 3 के और H बराबर हो गया 4 के। साइन ए दिया है बिल्कुल, इसलिए निकाल लेंगे B बराबर होता है √H² माइनस P² बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर √16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, 16 में हो गया 7 के स्क्वायर बराबर √7 के। इसलिए अब मान निकालना है यहाँ पे cos और tan का। cos A बराबर जानते हैं हम लोग B/H, B का मान यहाँ पे निकला √7 के और H का मान निकला हुआ है 4 के कट गया, √7/4। और निकालना है tan A, tan बराबर होता है P/B, P का मान है 3 के और B का मान है √7 के कट गया बराबर 3/√7। ये हो गया आंसर। 15 cot A बराबर 7, 8 दिया हुआ, या cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो इसमें निकालना है साइन A और सेक A, साइन A और सेक A, दोनों क्वेश्चन सेम है, इसी पैटर्न पे बन जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेम है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक बराबर होता है H/P, इससे B निकाल लेना है और इसके अलावे सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेना, तो बन जाएगा ये भी आराम से। कोई न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। एक त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसमें A और B है न्यून कोण, C इसका नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा समकोण। इसमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये दिया गया, ये दिया है, और सिद्ध करना है हमको, यानी कि दर्शाना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। तो सिद्ध करने वाला में हम लोग प्रमाण करते हैं, प्रमाण में जो दिया है उसको ले चलते हैं। cos A बराबर cos B, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो A के लिए आधार हो जाएगा AC बटे कर्ण AB, हम जानते हैं 90 के सामने होता है कर्ण। cos B, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा BC बटे AB, AB कट गया, या AC बराबर BC। और हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो AC के सामने का कोण हो गया कोण B और BC के सामने का कोण हो गया कोण A। यही हो थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला मान निकालना है 1 + sin θ × 1 - sin θ, 1 + sin θ × 1 - sin θ बाय 1 + cos θ × 1 - cos θ, 1 + cos θ × 1 - cos θ। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो मान निकालना है वो है cot² θ। तो सबसे पहले यहाँ पे मान निकालेंगे, यहाँ दिया है cot θ बराबर 7/8, तो लिख सकते हैं D/P। फिर वही करेंगे, माना कि सार्व अनुपात के है
इसलिए b बराबर हो जाएगा 7 के और t बराबर हो जाएगा 8 के। इससे h निकाल लेते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर। 8 के का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, 7 के का स्क्वायर हो जाएगा 49 के स्क्वायर, या 64 49 9 7 4 13 3 बच गया 113 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा के, हो गया 113 के। अब पिछला क्वेश्चन की तरह मान निकालना है साइन का, कॉस का, और इसमें रख देंगे तो इसका हल निकल जाएगा। फिर निकाल लेना है कॉट का, और कॉट का जो मान आएगा उसका होल स्क्वायर कर दो, उससे इसका मान निकल जाएगा। ये यहाँ दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, नहीं ना, 3 कॉट ए बराबर 4, या कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, कॉट बराबर होता है b/3। और यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं b बराबर 4 के और p बराबर 3 के। इसलिए h बराबर रूट अंडर 4 के का होल स्क्वायर प्लस 3 के का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25 के स्क्वायर। 25 का वर्गमूल हो गया 5 के स्क्वायर का के। इसलिए LHS ले चलते हैं। LHS में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसे वैल्यू रख देते हैं। 1 माइनस 10 तो 10 होता है, कॉट का उल्टा। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतना करने की जरूरी नहीं था, लेकिन अगला मोड के लिए जरूरी है। तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 4/3 है तो लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 लघुत्तम होगा 16, 16 माइनस 9/16 लघुत्तम नहीं, 16 प्लस 9, 16 16 कट गया, 16 9 हो गया 7 और 16 9 25 निकल गया। अब निकालते हैं इसका RHS। RHS में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, RHS बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों का मान रखेंगे। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मान रखते हैं आधार, तो आधार दे दिया है यहाँ पे 4 के बटे कर्ण दिया हुआ है। कर्ण हम निकाले हैं 5 के का होल स्क्वायर माइनस 3 के बटे 5 के का होल स्क्वायर, के कट गया, यहाँ के कट गया, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25। और यहाँ पे हम स्पष्ट देख रहे हैं कि LHS का भी मान आया 7/25, RHS का भी मान आया 7/25। LHS और RHS बराबर है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन हम पूछ रहा था कि दोनों टर्म बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दोनों टर्म बराबर है। PQR क्वेश्चन में दिया है जिसका कोण Q समकोण है, ये समकोण हो गया। और दे दिया है PR प्लस QR 25 cm, PR प्लस QR बराबर 25 cm। साथ ही साथ दे दिया PQ बराबर 5 cm, PQ बराबर 5 cm। तो सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकालेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का मान यहाँ पे निकला 25 माइनस QR का स्क्वायर, PQ का मान है 5 का स्क्वायर और QR छोड़ देंगे। A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाए 625 प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2AB, 25 दूनी 50 QR
5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस QR स्क्वायर, QR स्क्वायर कट गया, 625 को उधर कर देते हैं तो हो जाएगा -50 QR बराबर 25 माइनस 625 -50 QR बराबर -600 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, QR बराबर हो गया 600 बटे 50, जीरो काट दिए, 12 25 12 CM। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि ये दोनों मिला के है 25 CM, तो QR निकल गया 12 CM, तो PR हो जाएगा 13 CM। अब क्वेश्चन में जो निकालने दे रहा है उसको निकालते हैं। क्वेश्चन में निकालना है यहाँ पे मान sin P cos P और tan P, sin P cos P और tan P। sin P के लिए लंब हो जाएगा ये, तो 12 बटे कर्म निकला हुआ है 13, cos P, cos के लिए आधार हो जाएगा ये PQ, इसका मान दिया है 5 बटे 13, और tan P के लिए हो जाएगा लंब ये, तो 12 बटे 5, 12 बटे 5 इसका आंसर। ये भी आसान था। अब एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान 11 का पहला है, tan A का मान बोल रहा है सदैव 1 से कम होता है, तो सत्य है या असत? तो सत्य है या असत, इसका मान हम निकाल कर देख लेंगे या समझ लेते हैं। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। किसी भी त्रिभुज में कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है। हम जानते हैं कि अंश बड़ा होगा तो भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है, और अंश अगर हर से छोटा होता है तो भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। तो लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, या लंब छोटा हो सकता है, आधार बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि tan का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हमेशा 1 से कम, तो बोल सकते हैं ये क्या हो गया, औसत। भाषा इसमें लिखा जा सकता है क्योंकि लंब और आधार, किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार की माप हमेशा निश्चित नहीं होती है। कभी लंब बड़ा हो सकता है, कभी आधार बड़ा हो सकता है, तो tan का मान बदलेगा, कभी 1 से कम होगा, कभी 1 से अधिक होगा, कभी 1 हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 संभव है? sec A बराबर 12/5, और sec हम लोग जानते हैं होता है कर्ण बटे आधार। यस, ये सत्य है, संभव है। इसलिए संभव है कि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है और आधार छोटा होता है। यहाँ भी कर्ण का मान बड़ा है और आधार का मान छोटा है, इसलिए ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा दिया है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। पर्दा को छोड़ो। क्वेश्चन है cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos A क्वेश्चन में दिया है कोसेकेंट, तो हम जानते हैं कोसेकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप होता है cos A, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है cos A, लेकिन यहाँ पे कोसेकेंट का होता है cos A, तो ये गलत हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया हाँ औसत है। क्वेश्चन में दिया है कोसेकेंट, हाँ औसत हो गया, ठीक है। चौथा है cot और A का गुणनफल है। cot A कह रहा है cot और A का गुणनफल है, तो नहीं, बिल्कुल गुणनफल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं cot A किसी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण A के लिए आधार और लंब का अनुपात होता है, न कि उसका गुणनफल। ये भी हो गया औसत। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3। sin हम लोग जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण, और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण छोटा है, इसलिए ये भी हो गया औसत। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा।